नमस्कार, जय हिंद। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अजहर रहमान, समाजवादी प्रमुख, जिला महासचिव, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जौनपुर। मेरा एक शेर है कि दुनिया ने देखा है तेरा बेनकाब चेहरा, तो दहशतगर्द है, इसके सिवा तेरा और कोई किरदार नहीं है, तो माफ़ी का हकदार नहीं है। तो मैंने ये शेर पाकिस्तान के लिए लिखा। आज पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवादियों को और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जाना जाता है और लगातार बढ़ाने का काम कर रहा है, दहशतगर्दी फैलाने का काम कर रहा है। ठीक उसी तरह से पाकिस्तान ने एक बार अपनी नापाक इरादों के साथ 22 अप्रैल 2025 को हमारे देश के पहलगाम में, कश्मीर में आतंकवादी हमला करवाया। फिर उसके बाद हमारे 28 लोगों को शहादत देनी पड़ी। लेकिन इन सारी बातों को देखते हुए हमारे देश की सरकार ने, हमारे लोगों ने, हमारी सेना ने एक फ़ैसला लिया कि हम भी पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारे देश की बहादुर बेटियों ने सिंदूर ऑपरेशन किया, व्योमिका सिंह जी और कर्नल सूफिया कुरैशी जी ने। दुख का विषय ये रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर न जाकर के बिहार में रैली को संबोधित किया और उस व्यक्ति की बात मान ली जिसने हमारे देश के लोगों को हथकड़ी लगा करके अपने देश से बाहर भगाया। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप, वही डोनाल्ड ट्रंप जिसे प्रधानमंत्री जी अपना दोस्त कहते हैं, जिसे भव्यतम स्वागत के साथ गुजरात बुलाया और जहां पर गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों के सामने दीवार खींची गई। यही नहीं, उस टाइम इस देश में कोरोना काल था, आपातकाल था, लेकिन फिर भी उसका भव्यतम स्वागत किया गया। उसके दबाव के बाद प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर किया, सीज फायर लागू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने खुलेआम कहा कि मैंने भारत को व्यापार की धमकी दी। इससे पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही, उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और सीधे अमेरिका से कहा कि आप कौन होते हैं मेरे बीच में बोलने वाले। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने कहा कि मैं अपना आधा भारत कुर्बान कर दूंगा लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं आतंकवादियों को और उनके पनाहगारों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। काश प्रधानमंत्री जी भी ऐसा कर पाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उन्हीं की सरकार के लोगों ने लगातार देश के भीतर नफ़रत फैलाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बताते हैं, लेकिन पहली श्रेणी में वे राष्ट्रवाद को ठेंगा दिखाते हैं। कुछ दिन पहले अभी इस देश के लिए शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के गांव के विद्यालय का नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधिकारियों ने बदल दिया। देश की आवाम ने विरोध किया, तब जाकर के फिर से उस विद्यालय का नाम वीर अब्दुल हमीद रखा गया। और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने सरेआम भरी सभा में देश की सेना पर सवाल खड़ा किया। देश की सेना पर सवाल खड़ा करना, देश की अदालतों पर सवाल खड़ा करना मतलब देशद्रोह का काम करना। और इस देशद्रोही ने कहा कि कर्नल सूफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, जो बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक है। मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट को, जिन्होंने आदेश दिया कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज किया जाए। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी से निवेदन करता हूं, इस देश के राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करता हूं कि इस व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसने एक बहादुर बहन और एक बहादुर बेटी के ऊपर सवाल खड़ा किया, जिसका पूरा परिवार देश की सेना के लिए समर्पित रहा, जिसकी दादी ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, जिसकी परदादी ने में हिस्सा लिया, जिसके पिता ने देश की सेवा की, जिसके पति सेना में है, जिसका पूरा परिवार, पूरा ख़ानदान देश की सेवा में समर्पित है। लगातार इस देश में मुसलमानों के खिलाफ उनका मजहब देख करके उनकी राष्ट्रीयता परखी जाती है,
जो बेहद ही निंदनीय है। इस देश पर करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया, उसमें बहुत सारे असंख्य मुसलमानों ने भी अपना बलिदान दिया, योगदान दिया। क्या आप भूल जाते हैं बहादुर शाह जफ़र ने अपनी वृद्धावस्था में भी अपना बलिदान दे दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया? क्या आप भूल जाते हैं अशफाक़ उल्लाह खान को? क्या आप भूल जाते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब को? क्या आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को भूल जाते हैं? सूफिया कुरैशी और व्योमकेश सिंह जी को मैं बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपका जज्बा सलामत रहे। आपने देश का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया। धन्यवाद।